कौन थे डॉक्टर अंबेडकर? क्या थे डॉक्टर अंबेडकर? अब मैं आपको अपने मुद्दे पर बताता हूं। इस देश के पहले स्टूडेंट थे डॉक्टर अंबेडकर, हमारे समाज के पहले। इस देश के हमारे समाज के पहले व्यक्ति थे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने 10वीं पास करी। इस समाज के पहले व्यक्ति थे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने इंटर पास करी। इस समाज के पहले व्यक्ति थे डॉक्टर अंबेडकर, जो विदेश पढ़ने गए, अमेरिका। पहले सर्च कर लेना आप। इस देश के पहले व्यक्ति, इस समाज के बोल रहे हैं, देश निकलता है हमारे समाज से, यानी कि हम उसके समाज से आते हैं। हमारे समाज के पहले व्यक्ति जो लंदन गए, डॉक्टर BR अंबेडकर। पहले व्यक्ति जो डॉक्टर बनकर आए, PhD करके आए। पहले व्यक्ति जो वकील बने। पहले व्यक्ति जो प्रोफेसर बने। पहले व्यक्ति जो प्रिंसिपल बने। पहले व्यक्ति जो नेता बने। पहले व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक संगठन खड़े करे, समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, RPI। और पहले व्यक्ति जिन्होंने हमें बुद्ध और धम्म का ज्ञान नहीं आया। आज हम लगा के जाएंगे। कर्जा खा रखा उस महापुरुष का, मार मार के जुत्ती पेशाब पिला दिए। और अपनी बहन रानी जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। शेर सिंह बौद्ध जी का भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और बाकी सब लोग मेरे नए हैं, मैं सभी अतिथियों का, अपने बड़ों का, पूज्य भिक्षु का, सभी का मैं साधुवाद करता हूँ। मैं देवेंद्र गौतम, पिछले 2008 से पूज्य बाबा साहब भगवान बुद्ध और महापुरुषों की विचारधाराओं को गाँव गाँव फैलाने का कार्य करता हूँ। हमारे शेर सिंह बौद्ध जी की आवाज में ही दर्द झलक रहा था कि मुझे बहुत दिन से चाहत थी। हापुड़ तक बहुत सारे मिशनरी हमारे काम कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, उसके पापा थे, स्कूल में जाता था वो, तो अनपढ़ लोग थे ज्यादातर। उन्होंने क्या करा कि एक हवाई जहाज ऊपर से उड़ा। बाज का बच्चा था, बाज का। बाज तो देखा ना आप सब लोगों ने। तो बाज क्या होता है, अपने बच्चे को बहुत ऊंचाई से ले जाता है और ऊपर से छोड़ देता है, बहुत ऊंचाई से, ताकि वो इतनी हाइट से तैरना, चलना सीख जाए। तैरना क्या बोलते हैं, सो उड़ना। एक दिन वो घोंसले के अंदर बैठे हुए थे, तो उसने कहा, पापा ये कौन सा जानवर है जो छत से ऊपर उड़ा और शायद हमसे भी तेज जा रहा है। उन्होंने कहा, बेटा क्या ये जो जानवर है ना, जानवर जो पक्षी, उसे जानवर बोल रहे हो? उन्होंने कहा, पापा ये कौन है जो ये आग फेंक रहा है और ये हमसे भी तेज उड़ रहा है? क्या लगा, पापा क्या हम भी ऐसा उड़ सकते हैं कभी? उन्होंने कहा, बेटा उड़ तो सकते हो, लेकिन हमारे जो है पिछवाड़े का कोई आग लगाने वाला नहीं आया। देखते ना हवाई जहाज जो चलते थे पीछे पीछे आग लगी हुई होती थी, तो इस गजरोला में भी आग लगाने वाला कोई नहीं आया। अमरोहा में आग लगाने वाला नहीं आया। आज आग हम लगा के जाएंगे। और मेरी एक खासियत है कि जिंदे तो छोड़ दो, मुर्दों से भी मैं जय भीम करवाता हूँ। 2008 से जहां खड़ा हो गया, इसे जय भीम के जयकारे सूर्य करवाता हूँ। एक बार क्या हुआ, बहुत सारी बाढ़ आई, पुराने टाइम में बाढ़ आई, बाढ़। तो उसमें क्या हो रहा था कि सभी लोग बहते हुए जा रहे थे। हमारे शेर सिंह बौद्ध जी जो थे, वो क्या कर रहे थे कि एक का हाथ पकड़ना और बाहर कर देना, एक का हाथ पकड़ना, बाहर कर देना। और वो जो लोग बाहर निकल रहे थे, वो क्या कह रहे थे, मेरे बेटे को बचा दे, मेरी माँ को बचा दे, मेरी फुप्पी को बचा दे, मेरी दादी को बचा दे। शेर सिंह बौद्ध जी कहने लगे, मैं ना बचाऊं किसी को भी। कहने लगे, क्यों? कहने लगा, अगर मैं इन्हें बचाने गया तो ये मुझे खींच लेंगे, ये मुझे डुबो देंगे। तो जिसका हाथ पकड़े उसे बाहर निकाल लें। सबकी क्या जरूरत पड़ी है? जिनमें जागरूकता वो यहाँ बैठे हुए हैं, और जिनमें जागरूकता ना, खाओ पियो ऐश करो, क्या दिक्कत है? 2018 2 अप्रैल हुई थी, कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? 1 2 3 4,
कितने आदमी जानते हैं, जरा बता देंगे? 4 साल हुए हैं मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, यहाँ से कई गुनी महंगी ज़मीन में 125 किलोमीटर मेरा घर है यहाँ से। ये बहन जी सहारनपुर से आई हैं, वो और भी दूर से अशोक सम्राट, ये बुलंदशहर से आए हैं, नौकरी नहीं ले रखी, कर्जा खा रखा उस महापुरुष का। पूत सपूत और कमूत ये अपने आप पूर्व बना जाता है, किताबों में नहीं लिखा हुआ होता। हम कमूत हैं उसकी, इसकी औलाद, और जो सपूत है ना वो 50% आरक्षण पहला था, 10 और ले गए, 60 ले गए, नहीं ले गए? क्या करा तुमने? अगर 2018 में आंदोलन नहीं करवाते ना तो शिक्षा मर्दानगी अब लोग तक घुसेड़ देते तुम्हारे में। 1 महीने जेल में रह गया। मेरठ मंडल का नेतृत्व कर रहा था, 4 जनों ने उठाया था पुलिस वालों ने। 2018 ज़्यादा ना हुई है, और 1 ही हफ्ते के लिए SC ST एक्ट डॉक्टर अम्बेडकर का 1 ही हफ्ते को हटा बस, केवल मार मार के जुत्ती पेशाब पिला दिए। और शिक्षा की बात बता दूं आपको, 10 लाख रुपए का डॉक्टर BR अम्बेडकर फाउंडेशन दिल्ली, हर साल इनाम निकलता है, हर साल बाबा साहब की जयंती पर। कितने बच्चे जरा भाग लेंगे, बता देंगे? या कितने साल से जयंती बन रही है, एक भी न ले है? लेना आने वाले टाइम में हाथ उठाओ। अरे आने वाला समय किसी ने देखा है? ऐसे छोड़ो बोझ जी, ऐसे छोड़ो, फॉर्मेलिटी नहीं पूरी कर रहा मैं। हाँ, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज संसार कहता है, और उसकी औलाद को ये नहीं पता। मैं 500 रुपये दूंगा अभी आपको, 500 रुपये एक किताब। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा कौन से दिन हुए? कोई सवाल है कोई सवाल? और जो आज हम परिनिर्वाण बना रहे हैं वो कौन सा दिन था जिस दिन एक्सपायर हुए? दिन नहीं पूछा, दिन पूछो। ये हम जो ना यहाँ से ऊपर काम करते हैं, ऊपर हम आप सब लोगों को आज जो आए हैं, जो शेर सिंह बोध जी ने कार्यक्रम रखा, उसके लिए साधुवाद है, धन्यवाद है। और आगे भी ये कारवा बढ़ेगा। मैं आप सब लोगों को बता दूं, मैं गांव गांव आपके गजरोला के अंदर अगर आप लोगों का साथ मिलेगा, हमारा खाने का दाने का, हम गांव गांव आपको डेली बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा जो हम फैलाते हैं, फेस टू फेस, व्हाट्सएप पर नहीं, ऐसा तो वीडियो बना कर रोज़ भेजते रहेंगे हम। फेस टू फेस मुलाकात, समाज की स्थिति को दिखाते हैं। अगर साथ आप देंगे तो मेरा रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के अंदर अमरोहा की अब के 14 अप्रैल रिकॉर्ड बना देगी। 4 महीने का टाइम ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा, इतना टाइम भी नहीं मेरे पास। 14 अप्रैल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी होगी, और देश के सबसे बड़े रईस आपके मंच पे होंगे। ज्ञान के अर्थी अभी नहीं, टच नहीं, नो टच, बस। देश के सबसे बड़े रईस हमारे आपके मंच पे होंगे उस दिन। 3 IPS होंगे जो समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कष्ट सहने पड़ेंगे, जेब दान करनी पड़ेगी। बातों से डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चलते, जेब से डॉक्टर अम्बेडकर चलाने पड़ेंगे। कौन थे डॉक्टर अम्बेडकर? क्या थे डॉक्टर अम्बेडकर? अब मैं आपको अपने मुद्दे पर बताता हूँ। इस देश के पहले स्टूडेंट थे डॉक्टर अम्बेडकर, हमारे समाज के पहले। इस देश के हमारे समाज के पहले व्यक्ति थे डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने 10वीं पास करी। इस समाज के पहले व्यक्ति थे डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने इंटर पास करी। इस समाज के पहले व्यक्ति थे डॉक्टर अम्बेडकर जो विदेश पढ़ने गए, अमेरिका। पहले सर्च कर लेना आप। इस देश के पहले व्यक्ति, इस समाज के बोल रहे हैं, देश निकलता है हमारे समाज से, यानी कि हम उसके समाज से आते हैं। हमारे समाज के पहले व्यक्ति जो लंदन गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। पहले व्यक्ति जो डॉक्टर बन का है, PhD कर का है। पहले व्यक्ति जो वकील बने, पहले व्यक्ति जो प्रोफेसर बने, पहले व्यक्ति जो प्रिंसिपल बने, पहले व्यक्ति जो नेता बने, पहले व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक संगठन खड़े करे, समता सैनिक दल, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, RPI, और पहले व्यक्ति जिन्होंने हमें बुद्ध और धम्म का ज्ञान दिया।
हम पे बैक टू सोसाइटी क्या देंगे? हम पे बैक टू सोसाइटी क्या देंगे? जरूरी ये नहीं है विरासत में क्या मिला, जरूरी है विरासत को देके क्या जाएंगे। सिंबल ऑफ नोजिल अमेरिका, अभी हमारी बहन जी ने कहा बाबा साहब छठे विद्वान थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर छठे विद्वान इसलिए थे कि वो जो 5 व्यक्ति उनके साथ में थे उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, ऐशो आराम की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन हमारे मसीहा जब लंदन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो ब्रेड का सूखा टुकड़ा और प्याज का टुकड़ा उसमें रख के उसे खाते थे, क्योंकि स्कॉलरशिप से पढ़ रहे थे। क्या हम कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कर्ज अदा करेंगे? करेंगे? कितने लोग करेंगे? सभी करेंगे। अरे वाह, फिर तो कमाल ही हो जाएगा, फिर हमारी आने की क्या जरूरत है, हम आगे चलेंगे मुरादाबाद को। आप सब लोग, आज 6 दिसंबर है, हमारे लिए दुनिया में इससे मनुष्य दिन नहीं है। मैंने आज तक कभी किसी महापुरुष का मरण दिन नहीं मनाया, कभी नहीं मनाया, और ना ही मैं कभी भी जीवन के अंदर बाबा साहब का, महामना ज्योतिबा फुले का, पेरियर साहब का, या जितने हमारे महापुरुष हैं, मैं कभी पुष्प नहीं चढ़ाता उन्हें। क्यों नहीं चढ़ाता? हमारे भगवान भगवान नहीं है, क्योंकि इनके तो मरे हुए जिंदे हैं और हमारे जो जिंदे हैं वो मर चुके। कैसे मर गए? क्योंकि हमने उनकी विचारधारा मार दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं किसी भी व्यक्ति को जब मरना है तो उसकी विचारधारा खत्म कर दो। ये देश गांधी को बुला देना चाहता है, लेकिन सरकार नहीं बोलने देती, और सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बुला देना चाहती है, जिसे हम नहीं बोलने देंगे। तो कहो जय भीम, जय भीम, जय भीम। कितने साथी मेरी बात से सहमत है? किसी का दिल दुख है तो भी बुरा नहीं मानूंगा, हाथ जोड़ के, क्यों समाज सेवक हूँ मैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि हम किसी पे कोई एहसान करने नहीं आए, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आप जहाँ के हैं उसी क्षेत्र के अंदर मैं व्यवस्था करिए कैडर की आने की जाने की। 4 आदमी का हमारा यूनिट चलेगा, हमारा खर्चा भी है, 4 आदमी फैमिली वाले हैं। कोई आदमी ये ना समझे, क्योंकि मंच से हम लोगों ने इसीलिए बोल रहे हैं कि कल को जो सामाजिक कार्यकर्ता चलता है उस कार्यकर्ता पे इल्ज़ाम बहुत लगते हैं। अभी शेर सिंह बोध जी ने हमारे ने कितने सारे लोगों से कहा होगा, मैं भी आपके लिए गिफ्ट ले गया हूँ, बोध जी ने कि कम ना पड़ जाए, मैंने कहा मैं ले लूँ। तो अगर आप सब लोग तैयार हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि दीप से दीप जलाओगे तो अंधकार खत्म होगा। यहाँ पूरी बस्ती हमारी बताई जा रही है, शेर सिंह बोध जी भी काम कर रहे हैं, रेणु जी भी इतनी दूर से महिला आई हैं रात को, मैं भी आया हूँ, भाई साहब मेरे से आगे से दूर आए हैं, जयप्रकाश जी बुलंदशहर से आए हैं, मोटरसाइकिल से, तेल भी फूकेगा, समय भी लग रहा है, और फेस टू फेस जो बातें होती हैं उससे विचारधारा बढ़ेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के अंदर मंगलवार को पैदा हुए। कब? मंगलवार को। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का जय मंगल कर दिया। एक हमारे वक्ता बहुत सारे लोग बोलते हैं दलितों के नेता डॉक्टर अम्बेडकर, दलितों के नेता। दलितों के नेता कैसा है? दलितों के लिए लिखा संविधान, पूरा देश के लिए लिखा संविधान। इनका नेता बने तो राष्ट्र नेता, और हमारा नेता मरा तो दलितों का नेता। दलित शब्द का विरोध करो, दलित शब्द असंवैधानिक है। हम दलित थे, हम मजदूर थे, हमें मजबूत बनाया। हम दलित थे, हमें दाता बनाया, लेकिन हमें अपनी ताकत का एहसास नहीं। पूना पैक्ट कितने व्यक्तियों ने पढ़ा है और कितने लोगों ने बताया पूना पैक्ट? आपको एक बात मैं आपको बता दूं, 12 नवंबर 1930 को इस देश के अंदर पहली बार तुम्हें इंसान होने का दर्जा प्राप्त हुआ। जो महामहिम मिस्टर रैंजे मैग्नोट उस टाइम पर इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिया परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिसमें हमारे 6 अधिकार पास हुए, लेकिन 7वां अधिकार मिस्टर गांधी एंड पार्टी हमारा खा गई, जिसे बोलते हैं पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट क्या होता है? आज चुनाव हो रहे हैं, घोषणा हो चुकी है, जो हमारी रिजर्व सीट हैं
उस पर तो केवल हम वोट डालेंगे, और जो जनरल सीट है उस पर हम भी वोट डालेंगे और जनरल भी वोट डालेगा। लेकिन जहां हमारी रिजर्व सीट है उस पर जनरल या ओबीसी वाला वोट नहीं डालेगा। इसके लिए गांधी ने आमरण अनशन करा, पुनः पैक्ट हुआ। पढ़े लिखे लोग जानते हैं, यूट्यूब पर फेसबुक पर आप पढ़ सकते हो। व्हाट्सएप उतना यूज करो पढ़ने वाले बच्चे हो, फेसबुक बिल्कुल बंद करो, क्योंकि ये जो दौर आपका है इसमें बैक गियर नहीं है, बैक गियर बिल्कुल नहीं है। अगर आज संभल गए तो ठीक, वरना फिर नु मत कहना हमारी किस्मत खराब ही। क्योंकि इस समाज का जो हमने सर्वे करा है 15 साल के अंदर, इस समाज की किस्मत खराब नहीं है, इस समाज की बुद्धि खराब है। और बुद्धि को कौन सुधारेगा? जिसमें बुद्धि होगी। कबीर जी क्या कहते हैं कि लीकन लीकन सब चले, लीकन चले कमूत, और लीकन से हटके चले शायर शेर सपूत। तो शेर तो यहाँ चल रहा है, नाम ही शेर सिंह बौद्ध है। अब उसके साथ में तुम कितने चलोगे ये तुम्हारे ऊपर बात है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, यहाँ जितने युवा आए हैं जिनको पुरस्कार पुस्तक मिलेगी, सबसे पहला तो सम्मान एक अधिकार। ये YouTube चैनल पिछले 5 साल से चल रहा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के कार्यक्रमों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। इस पर पूरी दुनिया को कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। इसे सब्सक्राइब करोगे और करवाओगे, क्योंकि इस पर कोई किसी का भक्ति, किसी की शक्ति, कोई चीज़ नहीं डलती है। इस पर सिर्फ जो देश के अंदर बाबा साहब के कार्यक्रम है वही डलते हैं। इस पर ज्ञान की बातें डलती है और कुछ नहीं डलती है। और आप सब लोग व्यवस्था करिए। शेर सिंह बौद्ध जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो कैडरों का इंतजाम करें, और हम दिन रात इतिहास भी देंगे। शेर सिंह बौद्ध जी की भी मदद चाहिए और मदद हमें भी चाहिए। तो मेरी तरफ से तथागत बुद्ध को नमन और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि। मेरी तरफ से किसी का दिल दुख है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि टाइम बहुत होगा, हमें भी जाना है। तो मेरे साथ जयकारा लगा दें आप लोग। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर आप लोग लिख ले, मेरा नंबर